तो आज जो है अपेंडिसाइटिस कैसे हम ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी द्वारा। तो नाम से ही विदित है कि अपेंडिसाइटिस नाम इसका दिया गया है। इसका मतलब जो है कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, उसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अपेंडिसाइटिस जो इलियक फोसा है, वहाँ पे जो हमारी ग्लैंड होती है अपेंडिक्स, जहाँ जो है छोटी आंत और बड़ी आंत का ज्वाइंट है, और बड़ी आंत के प्रारंभ में उदर कला में दाहिनी तरफ नीचे जहाँ इलियक फोसा है, वहीं पे अपेंडिक्स क्या होता है, स्थित होता है। समझ, उसी में सूजन की अवस्था अगर आ जा रही है, जैसा सुबह मैंने पढ़ाया कि परफोरेशन में मैंने पढ़ाया था कि आफ्टर द अपेंडिसाइटिस जो है परफोरेशन में भी क्रिएट हो सकता है अपेंडिसाइटिस के कारण, और उसके कारण पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। तो एक से दूसरे सभी जुड़े हुए रोग हैं। तो इसमें जो है हम कैसे इसको ठीक करेंगे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा, इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या क्या आते हैं ये हम जानेंगे कि मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या क्या आता है। मैंने एब्डामन के 9 पार्ट आपको बताए हैं कि 9 पार्ट क्या क्या होता है, उसको ध्यान से आप रखें कि 9 पार्ट। तो ये राइट इलियक फोसा जो होती है दाहिने तरफ, इसका पेन जो है वो होता है। तो इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या क्या आएगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे, कि क्योंकि सिम्टम्स जब मरीज लेके आता है तो उसी हिसाब से हम उसका लोकेशन, कहाँ वो बीमारी है, कैसे हुई है, किस कारण से हुई है, इन चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें जो है खास करके क्या होता है कि उदर में यानी कि पेट में, एब्डोमेन में पेन होता है। कहाँ पे होता है? दाहिनी ओर, राइट साइड, जहाँ इलियक फोसा के निकट, ठीक, पेन इन एब्डामन। और इसका लोकेशन होगा, मैंने एब्डामन के 9 पार्ट आपको पढ़ाए हैं। तो हर एक दर्द में आपको लोकेशन होगा दर्द का, उसी हिसाब से आप डिफरेंशिएट करेंगे बीमारियों को, ठीक है कि तो लोकेशन आपको जिस भी कॉलिक को आपको जानना होगा, यानी कि किस कारण से किसी को पेट दर्द हो रहा है,
तो वो लोकेशन 9 पार्ट जरूर ध्यान में रखें, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किस किस लोकेशन में कौन सा आर्गन जो है वो उपस्थित है। उस लोकेशन को आप ध्यान में हमेशा रखेंगे तो आप आसानी से उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से पीड़ा होगी, उसके बाद इसको नोजिया होती है, जिसको क्या बोलते हैं कि मिचली, नोजिया, वोमिटिंग, उसके बाद पेट में जो है गैस, फ्लैटुलेंस और कॉन्स्टिपेशन। ये मुख्य रूप से सिम्टम्स होगा। और यहाँ पे साइन क्या होगा, साइन जो हम देखेंगे तो साइन ये मिलेगा कि जहाँ पे यानी कि मुख्य रूप से इसमें दाहिनी ओर नीचे के भाग में बहुत रिजिडिटी यानी कि कड़ापन, कड़ापन और जब छूते हैं उसको, जब छुएंगे तो पेन होगा वहाँ पे, यानी कि कड़ापन रहेगा और जब छुएंगे उसको तो क्या होगा, पेन होगा, दर्द। रिजिडिटी एंड पेन यानी कि छूने पर वहाँ पे दर्द होगा और कड़ापन वहाँ पे महसूस होगा आपको। दाहिने साइड में जो एरिया है अपेंडिक्स का, जो मैंने आपको पढ़ाया 9 पार्ट में, उस एरिया में ऐसा दिखे और इतने सारे सिम्टम्स आपको दिखे तो दैट मे बी अपेंडिसाइटिस। रोग क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो अब इसमें जो है मुख्य रूप से अब आता है कि हम तो सिम्टम जान गए, तो सिम्टम के हिसाब से क्या होता है, हमारी सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है। इसीलिए अब मैंने 2 पार्ट में आपको पढ़ाना शुरू किया हुआ है कि पहला जो है सुबह में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सेकेंड जो पार्ट है वो इसमें ट्रीटमेंट को केवल फोकस होता है, इसलिए उतना ही होता है कि जितना आप ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसमें जो है आर्गन्स क्या होगा, मुख्य रूप से अपेंडिक्स, जो ग्लैंड है अपेंडिक्स ग्लैंड, यही आर्गन्स। अब जो है इसके कारण क्या हो सकते हैं, इस रोग होने के पीछे कारण होंगे। किसी भी रोग होने के पीछे क्या होता है, कोई न कोई कारण होता है, जो कारण जो है किसी रोग होने के पीछे स्पष्ट रूप से आता है। तो 2 कारण मैंने आपको स्पष्टली बताया है कि किसी भी रोग को आप देखें तो 2 तरह के कारण आपको समझ में आएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य कारण, यानी कि इंटरनल। तो दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें जो है मुख्य रूप से इंटरनल कारण क्या क्या हो सकता है।
इस पे हम विचार करेंगे, क्योंकि जब रोग हम ठीक करने जाते हैं कोई भी रोगी को, तो हमें कारण पे विचार करना होता है, तभी हम पूर्ण रूप से रोगी का रोग ठीक कर सकते हैं। अगर कारण स्पष्ट हम नहीं कर पा रहे हैं तो रोगी का रोग हम नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ से उसकी ओरिजिनेशन है, अगर उसको हम बंद नहीं करते हैं तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। उसकी ओरिजिनेशन को हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे स्टॉपेज करना पड़ता है। तो इसके आंतरिक जो कारण हैं वो रोगी को कॉन्स्टिपेशन, माने पुराना कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट, एक कारण ये हो सकता है पेशेंट का इंटरनल कारण में कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कारण है इसके पीछे। और क्या हो सकता है इसके पीछे कारण? कोलाइटिस, कोलन में सूजन, कोलाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक कोलाइटिस के कारण होता है इसके पीछे। कोलाइटिस, कोलाइटिस माने कि कोलन में सूजन हो जाना। कोलन में सूजन होने को क्या बोलते हैं? कोलाइटिस बोलते हैं। तो कोलाइटिस तो कोलाइटिस जो है वो कारण है उसके पीछे। कोलाइटिस मुख्य रूप से कि ये कोलन में जो सूजन बन रहा है, ये इसके पीछे कारण हो सकता है कि ये एक कारण है। उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल कारण के तरफ कि एक्सटर्नल कारण जो है इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, कि बाह्य कारण इस रोग होने के पीछे। तो बाह्य कारण जो हो सकते हैं इसमें मुख्य रूप से जो बाह्य कारण हैं कि बहुत ही ज़्यादा मसालेदार भोजन, फूड, स्पाइसी या मसाला वाला फूड, स्पाइसी फूड वगैरह या खराब भोजन, सड़ा हुआ खराब भोजन कोई खा ले, तो ये मुख्य रूप से उसके पीछे क्या होगा कि कारण होगा कि ये जो स्पाइसी फूड है, खराब भोजन है, ये भी उसके पीछे कारण जो है वो हो सकता है कि ये इससे डेवलप हो जाए, इससे ये चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसा फूड लेने से इसको डेवलप हो सकता है, ठीक, जिससे कि वहाँ सड़न उत्पन्न हो सकती है और उसमें संक्रमण हो सकता है, वहाँ जो है सूजन हो जाता है उसमें। तो ये कारण है उसके पीछे। अब इसका ट्रीटमेंट जो है मुख्य रूप से हम कैसे करेंगे, कैसे अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे? तो आते हैं ट्रीटमेंट में कि इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने एक्सटर्नल रेमेडी, अब इसमें एक्सटर्नल क्या देंगे? एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में इसमें मुख्य रूप से जो प्रयोग करते हैं, तो अब
हमें सिम्टोमेटिक रेमेडी में क्या देखना होता है कि पर्टिकुलर जगह पे कौन सी पोजीशन है, क्या अवस्था है, इन्फ्लामेटरी है, कंजेस्टिव है, नर्वस है, डिजनरेटिव है, मतलब क्या कंडीशन है वहाँ पे। जो एप्लीकेशन की दवाएं हैं या जो ये दवाएं तय की जाती हैं, ये निर्भर होती है कि उसकी अंग कौन सा है, उसमें अवस्था क्या क्या है, समझ गए। यानी कि उस अंग में कौन सी अवस्था है, कि इन्फ्लामेटरी है या कंजेशन की अवस्था है या वहां पे डिजनरेशन की अवस्था है। ठीक, तो यहाँ क्या अवस्था है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन की अवस्था है। तो यहाँ पे हम जरूर इन्फ्लामेशन में क्या A2 को याद करते हैं, एनी टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन में हम किसको याद करते हैं, A2 को, ठीक है, A2। और क्या हो रहा है उससे, यहाँ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, A2 F2। अंग कौन सा है, अपेंडिक्स है, ठीक, अपेंडिक्स की कौन सी दवाई है, सीटेन है, ठीक है, अपेंडिक्स की दवाई सीटेन होती है। तो सीटेन और यस्टेन भी लगा सकते हैं और डब्ल्यू इसकी क्या कर सकते हैं, वहां कॉम्प्रेस दे सकते हैं, आ रहा है समझ, वहां इसका कॉम्प्रेस देंगे। अब मान लो एक्सटर्नल हमने लगवा दिया, वहां पे मरीज हमारे पास आया है, अब उसको जो है इंटरनल रूप से, ये पार्ट है मैनेजमेंट का, समझ गए बात को, जो हम पढ़ाते हैं उसमें समझो कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमारा मैनेजमेंट विद ट्रीटमेंट होता है, ठीक, रोगी को मैनेजमेंट विद ट्रीटमेंट पढ़ाते हैं। तो पहले हम रोगी को अपने क्लिनिक पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट विद द ट्रीटमेंट जो है वो होता है मुख्य रूप से मैनेजमेंट विद ट्रीटमेंट। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है, इसमें अगर इंटरनल रूप से जो ड्राई पिल्स हम लोग नोजिया या वोमिटिंग हो रही है तो यह से लेकर, ठीक है, पेन हो रहा है, मान लो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, हो रहा है ना दर्द, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम डब्ल्यू पिला सकते हैं एट द क्लिनिक पे, अपने उसको रिलीफ देने के लिए उसको डब्ल्यू पिलाएंगे यहीं पे क्लिनिक पे अपने। ये मैनेजमेंट का पार्ट है आपके। अगर मान लो कि कब्जियत है, यहाँ पे जैसे सब सिम्टम्स क्या दे रहा है, कब्जियत, तो यस क्लास हो जाती है? जो जो सिम्टम्स होता है उसकी ड्राई पिल्स जो हमने बनाई है उसको हम दे सकते हैं। तो ये लगभग सिम्टम्स को ये दवाइयाँ कवर कर जाएंगी। अब आता है कि हमें ऑर्गेनिक रेमेडी सेलेक्ट करनी है, अंगों की दवाई सेलेक्ट करनी है। तो आर्गन कौन सा है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स की दवाई मैंने पहले बताई कि सीटेन है, यानी कि यस्टेन प्लस सीटेन प्लस यस्टेन प्लस सीटेन प्लस भारवन F1, ठीक है, और A1 एक्यूट इन्फ्लामेशन है A1। ये मुख्य रूप से अपेंडिसाइटिस की दवाई है, समझ गए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमने यसलास दे दिया है, कोलाइटिस की वजह से है तो ठीक करेंगे, फिर कोलाइटिस की दवाई हम चला देंगे। संक्रमण या किसी प्रकार का स्राव गलाव है तो हमारी भरवन जो है किसी प्रकार के संक्रमण में या किसी प्रकार की अवस्था में, तो हम मुख्य रूप से यस्टेन सीटेन भरवन F1 A1 ये उपयोग करते हैं इसमें। बाकी इसको जो है स्पाइसी फूड या ऐसी खराब फूड्स जो है बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए।
कि इसमें इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर है इसको तो फाइबरस डाइट वगैरह देने का प्रयास करना चाहिए कि इसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, कि इसको अपेंडिसाइटिस हो। इस तरीके से आप जो है अपेंडिसाइटिस के रोगी को आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं इस रोगी को। तो ये जो है ये चिकित्सा है अपेंडिसाइटिस का। कोई रोगी अगर आपके पास आता है तो ये चिकित्सा आप कर सकते हैं और अपेंडिसाइटिस का रोगी जो है आप ठीक कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस को।